अन्य सितारों को बताते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या चीज है। और फिर अकेला सुदर्शन चक्र की ही बात नहीं है कि भाई विष्णु के हाथ में अकेला सुदर्शन चक्र ही दिखाते हैं। नहीं, शंख भी तो दिखाते हैं। शंख क्या है? ये तुम्हारा जो मुख है ना, यही शंख है। शंख में से आवाज निकलती है ना, चारों तरफ फैलती है ना। ऐसे ही तुम ये मुख के द्वारा शंख बजाएंगे, संसार में घूम घूम करके, पांव के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, है, मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल के द्वारा, या पांव पांव ही, तो जितना जितना तुम चक्कर लगाएंगे उतना उतना ये तुम्हारा शंख मुख रूपी चारों तरफ आवाज फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। और जब ये आवाज फैलेगी तो जिनके कान में आवाज पड़ेगी वो आज नहीं तो कल जगेंगे या नहीं जगेंगे? जग जाएंगे। तो देखो, ये मुख से शंख बजाने की बात है, आवाज करने की बात है, व्यर्थ आवाज नहीं। कौन सा समर्थ आवाज? जो समर्थ बाप आकर के सिखाते। कहते हैं ना भक्ति मार्ग, समर्थ गुरु रामदास है। तो तथागत ब्रह्म कुमारियां किसको समझ लेती हैं? समर्थ गुरु है? एक निराकार ज्योति बिंदु को समझ लेती है। नहीं है? या तो दादा लेखराज ब्रह्मा को समझ लेती। अरे वो समर्थ गुरु कहाँ हुए? वो तो पहले ही शरीर छोड़ गए। सारी दुनिया ने उनको अपना बाप माना। दादा लेखराज ब्रह्मा को बाप मान लिया? नहीं माना ना। तो जरूर कैसा ऐसा कोई मुकर्रर रथधारी मुख है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, जो इस ज्ञान यज्ञ में यज्ञ के आदि से ही, ओम मंडली से ही था, मध्य में भी है और अंत तक भी कायम रहे। ऐसे नहीं सारी दुनिया में कायम रहने वाला है कि हर जगह व्यापक है। नहीं, उस शरीर रूप में जो मुख है वो तो एक ही जगह पैदा होगा। नाम रख दिया है कायमगंध। कैसा स्थान? ऐसा स्थान जहां कलयुग के अंत में वो आत्मा मुख धारण करने वाली है, कैसे बन जाती है? दुनिया का सबसे जास्ती गंध धारण करने वाली, कर्म करने वाली है, बन जाती है। तो उसको बाप आकर के जो सबसे जास्ती पतित बनता है, गंदा मूत पलिती बनता है, उसको आकर के पहले पहले आप समान एवर प्योर बना। तो ये शंख बजाने वाली बात कोई स्थूल शंख की नहीं है, ये तुम्हारा मुख रूपी शंख है। ऐसे नहीं तुम सिर्फ आत्मा का चक्कर चलाएंगे वाइब्रेशन के द्वारा, नहीं, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे पड़ेगी। मुख के द्वारा भी चलाना अनिवार्य है या नहीं है? अनिवार्य है। अभी मुख से शंख, मन बाबा की वाणी 68 की है ना, तो कहा अभी मुख से शंख। फिर तुम बच्चों को तो बता ही दिया है कि इस दुनिया का पूरा विनाश 10 साल में 76 में हो जाएगा। कौन सी दुनिया का? इस ब्राह्मणों की दुनिया का है? विनाश होगा। शुरुआत ही होगी ना कि 1 सेकंड में हो जाएगा है? हाँ, शुरुआत होगी। कोई आत्माएं निमित्त बनेगी। कौन? ये लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तुम ब्राह्मणों की दुनिया में। कैसे? कोई नंबरवार एडवांस ज्ञान लेने वाले सुप्रीम टीचर शिव से ऐसे ब्राह्मण निकलेंगे है, जो ये शंख बजाना आरंभ करेंगे, एडवांस ज्ञान का।
तो देखो, शंख तो दुनिया में जब अकाल पड़ता है तो चारों तरफ भारतवर्ष में तो क्या करते हैं, वो शंख बजाना शुरू करते हैं। यादगार चल रही है ना, उन्होंने तो वो स्थूल शंख बजाना की बात लगाई दी है। वास्तव में है, जब इस दुनिया का विनाश होने वाला होता है तो पहले पहले तुम बच्चों के ये मुखरूपी शंख बजते हैं, नहीं? हाँ, तो देखो, अभी इस दुनिया में अकाल पड़ने वाला है, दुकाल पड़ने वाला है, उससे पहले ही तुम अपना ये मुखरूपी शंख बजाए करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार छोटे बड़े स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, शंखधारी बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। विष्णुलोक जो बनेंगे वो विष्णुलोक में आएंगे, क्योंकि विष्णुलोक को ही वैकुंठ लोक कहा जाता है, क्योंकि विष्णु ही ऐसा देवता है ऊंचते ऊंचे जो अतीन्द्रिय सुख भोगता है और अपने फॉलोअर्स को भी, जो पक्के पक्के फॉलोअर्स हैं, उनको अतीन्द्रिय सुख भोगना सिखाता है। कलातीत सुख है।